दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में मैं कल कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता चुकी थी और आज मैं उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ और आशा करूँगी कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन कहलाता है? वो है भिखारी दास। रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास। अगर भिखारी दास विकल्प में ना हो, पद्माकर हो, तो वहाँ पे पद्माकर को भी माना जाता है, क्योंकि रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो भिखारी दास है और वो अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो पद्माकर है और पद्माकर आचार्य और कवि दोनों थे। तो रीतिकाल का प्रथम प्रसिद्ध चिंतामणि त्रिपाठी है। देखिए, अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है भिखारी दास और प्रथम प्रसिद्ध आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी है। रीतिकाल के सर्वप्रथम श्रेष्ठ कवि जो है वो है बिहारी लाल। रीतिकाल के वे कवि जो भक्त एवं श्रृंगारी दोनों कवियों में गिने जाते हैं, तो वो है केशवदास और सेनापति। जैसे कि केशवदास जो है रामचंद्रिका लिखते हैं, राम भक्त परक रचनाएं लिखते हैं, मतलब राम पे आधारित होती है, तो इसलिए उनको राम भक्त कवि भी कहा जा सकता है। और केशवदास कवित्र रत्नाकर लिखते हैं सेनापति, तो वो भी जो कवित्र रत्नाकर है वो भी राम पे आधारित है, तो इसलिए इनको भक्त एवं श्रृंगारी दोनों कवियों की श्रेणी में गिना जाता है। रीतिकाल के वे कवि जो भक्त एवं श्रृंगारी भक्तकाल एवं रीतिकाल के संधि रेखा पर स्थित है, तो वो है केशवदास और सेनापति, क्योंकि केशवदास और सेनापति भी भक्तिकाल में गिने जाते हैं, भक्तिकाल के फुटकल कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शूल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये भक्तिकाल के फुटकल कवियों में गिने जाते हैं और सेनापति केशवदास ये रीतिकाल में भी गिने जाते हैं, इसलिए इनको रीतिकाल और भक्तिकाल की संधि रेखा पर स्थित कवि माना जाता है। रीतिकाल के राष्ट्र कवि कहलाते हैं भूषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है उसमें मैथिली शरण गुप्त है, वो राष्ट्र कवि कहलाते हैं। लेकिन अगर रीतिकाल का राष्ट्र कवि पूछा जाए तो वो होंगे भूषण। और भूषण क्या है? वो वीर काव्य रचना लिखते हैं, तो रीतिकाल में वीर काव्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं भूषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं रीतिकाल जो श्रृंगारी रचनाओं की प्रवृत्ति के कारण ही उसको श्रृंगार काल नाम दिया गया, उसमें श्रृंगार की ही प्रधानता रही है, श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। तो उसमें से सभी जो कवि होते थे वो श्रृंगार रस को मानकर नायक नायिकाओं का भेद वर्णन करते थे, लेकिन भूषण एक ऐसे कवि हैं जो वीर काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, वीर काव्य के लिए जाने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गृहस्थी का कवि माना है चिंतामणि त्रिपाठी को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक ज्ञान का धनी कवि माना है पद्माकर को। देखिए, गृहस्थी का कवि माना है चिंतामणि को और लोक ज्ञान का धनी माना है पद्माकर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है भिखारी दास को। देखिए, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है भिखारी दास को और रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है भिखारी दास। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास माना जाता है भिखारी दास को और रीतिकाल में मूल रूप से चमत्कारवादी कवि माने जाते हैं केशवदास। जैसे कि केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हृदयहीन कवि माना है, कठिन काव्य का प्रेत माना है, उत्तर वैचित्र क्रीड़ा का प्रेमी माना है और इनको केशवदास जो है अलंकारवादी आचार्य होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।